आज हम बात करेंगे, अगर आप लोग पर्सनल लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यानी कि 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेने का प्लान बना रहे हैं और टेन्योर मैंने रखा है इस वीडियो में 1 साल का, तो उसमें आपका बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है उसको लगा के आपका 1 साल का कितना ईएमआई लगेगा, टोटल आप बैंक को कितना पेमेंट करेंगे अगर 1 साल के लिए 1 लाख से 5 लाख तक का लोन लेंगे, और उसमें प्रोसेसिंग फीस कितना लगता है, और आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, और आपका टोटल 1 साल में 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए के लोन की ईएमआई कितनी लगेगी, और एंड में बताऊंगा अगर आप सैलरीड पर्सन तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो अगर आपको लोन लेना है तो लोन में क्या क्या चीज़ें होती है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के बारे में ही ये कैलकुलेशन होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की टॉपिक 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए का लोन अगर 1 साल के लिए ले रहे हैं तो आपको कितना ईएमआई देना है, 1 साल के अंदर में पर मंथ कितनी ईएमआई बनेगी, टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, और आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है ना कि बैंक जो होता है वो पर्सनल लोन आप लोगों को घूमने फिरने के लिए, शादी करने के लिए, और घर को रेनोवेशन कराने के लिए और वो एक्टिविटी करने के लिए प्रोवाइड करता है जो कि आपकी व्यक्तिगत निजी चीज़ों में आता है। आप घर में बीमारी हो गया वो भी निजी होता है, किसी की शादी ब्याह है या खुद की शादी है वो भी निजी है, घर को रिपेयरिंग कराना, पेंट शेड कराना है, कुछ डेकोरेशन कराना है वो भी निजी है। तो पर्सनल लोन बैंक इसलिए देता है कि आप अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को अपने डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे पूरी कर लें, और ये एक अनसिक्योर्ड कैटेगरी का लोन होता है। बिजनेस लोन भी ऐसा ही होता है, लेकिन दोस्तों वो बिजनेस करने के लिए आपको दिया जाता है और उसमें भी आपका कोई पेपर वैसा नहीं लगता जो कोलेटरल के रूप में हो। आपका जो भी पेपर लगेगा वो इनकम प्रूफ होगा और आपकी केवाईसी होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पर्सनल लोन या बिजनेस लोन दिया जाता है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके जो कोलेटरल वाले लोन होते हैं, जैसे कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, उसके मुकाबले ये लोन महंगा होता है। आपको पता है सबसे महंगा लोन जो होता है वो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है, जो कि एनुअल 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे लगा के आपको ठगने की कोशिश करता है। तो क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आप लोग उसके आरओआई के बारे में ज़रूर जानकारी लें। तो आपको अगर पर्सनल लोन लेना है तो पर्सनल लोन 2 बंदों को मिलता है, या तो सैलरीड पर्सन हो या बिजनेसमैन हो। तो दोस्तों, बिजनेसमैन को अगर लेना है पर्सनल लोन तो उसको अपना आईटीआर, 1 साल की बैंकिंग पर्सनली, और अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो और उसका करंट एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है जहाँ पे वो रह रहा है। लेकिन अगर कोई सैलरीड पर्सन है दोस्तों, तो सैलरीड पर्सन को लोन लेने के लिए आईटीआर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी जगह वो अपना सैलरी स्लिप देता है, अकाउंट स्टेटमेंट देता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो देता है, फॉर्म 16 देता है और करंट एड्रेस प्रूफ देता है जहाँ पे रह रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है, आपको पता है ना कि अगर ज़्यादा लोन लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, और कम लोन लेंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। तो 1 लाख रुपए के लिए जब अप्लाई करेंगे तो कम से कम बियर मिनिमम आपका आरओआई जो आएगा वो 11.5 से 12% का रिड्यूसिंग आएगा। रिड्यूसिंग क्या होता है, फ्लैट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो इस पर ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना रखी है, आई बटन में लिंक है, जाके देखिए। तो हम बेसिक रेट जो है 12% रिड्यूसिंग पे रखते हैं, टेन्योर दोस्तों रखते हैं 1 साल का। तो यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेटर करके, अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है 12% पे 1 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई जो आएगी 8,884 रुपये 88 पैसे, यानी कि 8,884 रुपीज़ 88 पैसा। आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा 1 लाख रुपीज़, और आपका इंटरेस्ट जो जाएगा 6,618 रुपीज़ 55 पैसा, और टोटल आपका पेमेंट होगा 1,06,618 रुपीज़ 55 पैसा। तो ये कैलकुलेशन दोस्तों हुआ 1 लाख रुपए का। तो ये ईएमआई आप देख सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन अभी आपने देखा, ये 12% पे 1 लाख रुपए का 1 साल के लिए आपकी ईएमआई है 8,884 रुपये, और आपका टोटल अमाउंट जो है 1 लाख रुपये है, और इस पर इंटरेस्ट जो लगा है रिड्यूसिंग 6,618 रुपये 55 पैसे। टोटल आपका जो पेमेंट लगा है 1,06,618 रुपये 55 पैसा।
तो दोस्तों ये रिड्यूसिंग रेट था और ये आप HDFC से अप्लाई करें, चाहे ICICI बैंक से अप्लाई करें, चाहे आप नॉन बैंकिंग के किसी भी ऐप के माध्यम से या ब्रांच के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो यही रेट लगेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लिया है। सपोज करो अगर यहाँ पे ये अमाउंट आपका 10 लाख रुपए होता तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो लगता है वो 10.99 लगता। 10.99 रिड्यूसिंग, यानी कि आपका 1 लाख का 5500 रुपये के आसपास ब्याज पड़ता। ठीक है ना दोस्तों, ये रिड्यूसिंग कह रहा हूँ बार बार। रिड्यूसिंग क्या होता है, फ्लैट क्या होता है, इसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अमाउंट जो है हम 2 लाख रुपए ले रहे हैं। 2 लाख को हम रखेंगे 12% पे ही, और अमाउंट जो होगा वो 2 लाख होगा और जो टाइम होगा वो 1 साल का ही होगा। तो देखते हैं 2 लाख की EMI 12% पे 1 साल के लिए कितने की होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 2 लाख रुपए लिया है 12% पे 1 साल के लिए, और कैलकुलेशन जो किया है दोस्तों यहाँ पे जो EMI का आया है अमाउंट वो है 17,769 रुपये, यानी कि 70 रुपये में 1 रुपये कम। 2 लाख लेंगे, 13,327 रुपये इंटरेस्ट पे करेंगे और 2,13,327 रुपये एंड ऑफ द ईयर बैंक को देना है 1 साल में। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात और बताऊँ कि यहाँ पे देखिए अमाउंट 17,000 रुपये हो गया है। अब यहाँ पे FYR भी लगेगा। अब मान लीजिए किसी बंदे की सैलरी 34,000 है तो 17,000 रुपये उसकी EMI चल सकती है, तो वो 34,000 या 40,000 वाला इतना अमाउंट दे सकता है। लेकिन अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपये है और अगर उसकी EMI इतने पे आएगी तो वो नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो उसके लिए उसको टाइम भराना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1 से लेके 5 लाख तक का जो अमाउंट है वो 2 साल के लिए कितनी EMI बनेगी। आज की वीडियो में हम केवल 1 साल के लिए 1 लाख से 5 लाख रुपए का अमाउंट ले रहे हैं। तो 2 लाख का आपने देख लिया होगा कि 17,770 रुपये में 1 रुपये कम अमाउंट बन रहा है। ठीक है ना। तीसरे अमाउंट पे बात करते हैं दोस्तों, वो है 3 लाख का अमाउंट है 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एनुअल है और जो कि रिड्यूसिंग है और टेन्योर 1 साल ही है। तो इस कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि आपका 3 लाख पे 12% पे 1 साल की EMI कितनी आती है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखिएगा, अमाउंट हमने रख दिया है 3 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 12% है, लॉन्ग टर्म 1 साल है। कैलकुलेशन करने पे हमारा जो EMI आ रहा है 26,654 रुपये। EMI आएगी 26,654, टोटल 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल अमाउंट 3 लाख रुपए है और इंटरेस्ट की बात करें तो 19,855 रुपये है। फटाफट हम देख लेते हैं अगला अमाउंट जो कि 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए जब आप लोन लेंगे तो दोस्तों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा है ना डाउनफॉल आ जाएगा। तो जो 12% पे आपको मिल रहा था वो 12% की जगह वो आपको 11.80 पे भी मिल जाएगा। अगर आप थोड़ी बार्गेनिंग बैंकर के साथ करेंगे, क्रेडिट मैनेजर को आप बताएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पता है EMI आपकी बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो यहाँ पे आपका टेन्योर भी क्रेडिट मैनेजर बढ़ा देगा। केवल मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको 4 लाख का 1 साल के लिए EMI बता रहा हूँ। वैसे 4 लाख का 1 साल के लिए EMI आपको बैंक नहीं देगा, वो कम से कम 2 साल या 3 साल के लिए देगा। फिर भी अगर आप थोड़ी सी सैलरी वाले हैं, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो जो EMI आने वाली है वो आप दे सकते हैं। तो हम लोग 4 लाख का अमाउंट लेकर 12% पे देख लेते हैं 1 साल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो EMI बनेगा वो 35,540 रुपये के आसपास बनेगा। 4 लाख लोन लेंगे, 26,474 रुपये का आपको इंटरेस्ट पे करना है और टोटल 4,26,474 रुपये आप बैंक को पेमेंट करेंगे। 4 लाख का लोन 1 साल के लिए 12% पे, ये कैलकुलेशन है। तो अगला कैलकुलेशन हम लास्ट ले लेते हैं जो कि अमाउंट है 5 लाख, टेन्योर है 1 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का है। आपको मालूम है ये EMI आपको तभी मिलेगी जब आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर होगी। तो ये आपको 1 लाख से ऊपर की सैलरी पे इतना अमाउंट मिलेगा, उससे कम है तो दोस्तों आपका टेन्योर बढ़ जाएगा। तो फटाफट हम लोग 5 लाख रुपए के अमाउंट को ले लेते हैं। 5 लाख रुपए का अमाउंट जो हमारा होगा, 5 लाख का हमने अमाउंट ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 12 लगाया, कैलकुलेशन 1 साल का है, 44,424 रुपये की EMI आया है। 5 लाख का आपका प्रिंसिपल है, 33,092 रुपये का आपका इंटरेस्ट होगा। टोटल आपको 5,33,092 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, टोटल रीपेमेंट जो होगा। तो इस प्रकार आप 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं 12% रिड्यूसिंग पे 1 साल के लिए, तो ये EMI बनेगी जो मैंने आपको बताई है। अब हो सकता है कि आपकी सैलरी 30,000 हो या 40,000 हो, तो क्या आपको 1 लाख से 5 लाख का अमाउंट 1 साल के लिए मिलेगा? तो दोस्तों 2 लाख तक का तो मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा का अमाउंट लेने के लिए आपको अपना टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि टाइम बढ़ानी पड़ेगी। तो उसमें क्या कैलकुलेशन बनेगा, आपको कितना लोन लेना है, आपकी कितनी सैलरी है
ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे देंगे तो हम आपकी ईएमआई एग्जैक्ट बता देंगे, आपका इंश्योरेंस कितना लगेगा, आपका पीएफ कितना लगने वाला है और आप उसको कैसे कैसे बचा सकते हैं। आप हमारे माध्यम से चाहें तो इसकी जानकारी लेके ऑल इंडिया में भी कहीं भी लोन ले, इन्फॉर्मेशन लेके लोन लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बचत होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करिए, पहली बार देख रहे हैं तो बेल बटन दबाते हुए जाइएगा और दोस्तों कर दीजिए दोस्तों के साथ शेयर, लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। लेना है लोन, फटाफट व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम आपको घर बैठे बैठाए लोन कैसे ले आसानी से सब चीज़ बताएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, रखिए सेहत का ख्याल, सी यू।